बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम स्टिचिंग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ये नेक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। गर्मियों के कपड़े तो हल्के फुल्के सिलाई करें तो ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इतने में बिल्कुल हल्के फुल्के कपड़े, कोई कॉलर डिज़ाइन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तो ना ही स्लीव्स का हम जो है वो पफ वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो हल्के फुल्के कपड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसका बिल्कुल हल्का फुल्का सा एक बहुत ही खूबसूरत सा लेकिन नेक डिज़ाइन जो है वो तैयार करने लगी हूँ। तो ये वाला नेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इसकी 2 इंच बुकरम की चौड़ाई ली है और 6 इंच जो है इसकी लंबाई ली है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम की 6 इंच लंबाई ली है और इसको इस तरीके से निशान लगाएंगे, एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और फिर इसको हम एक और निशान लगाएंगे और इसको राउंड शेप में इस तरीके से इसको निशान लगाएंगे। और एक निशान हम तकरीबन 1 इंच पे लगाएंगे, वो भी हम राउंड शेप में लगाएंगे। तो जो हमने निशान लगाए हैं उसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी ये शेप आएगी। तो यहाँ पर हम इसको भी राउंड शेप दे लेते हैं बुकरम को। सारी बुकरम को हमने बिल्कुल राउंड शेप में इस तरीके से कट कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक और फैब्रिक लिया है। यहाँ पर मैं इसको फैब्रिक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी और इस तरीके से इसके ऊपर हम बुकरम को इस तरीके से चिपका देंगे। तो चिपकाने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम बहुत ही ध्यान से जो है वो कट कर लेंगे। तो दोनों साइडों से हमने बहुत ही ध्यान से जो है वो कट कर लिए हैं। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और दरमियान से हम इस तरीके से प्रेस करके इस्त्री का निशान लगा लेंगे। तो आयरन का निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैंने जो शर्ट ली है, जिसके लिए मैं ये नेक जो है वो तैयार कर रही हूँ, वो ली है। उसको भी हम इस तरीके से दरमियान में रखेंगे और आयरन का इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो अब हम इसको खोलते हैं तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो खोलने के बाद यहाँ पर जो शर्ट है हमारी, उसकी जो सीधी वाली साइड बनती है उसके ऊपर यहाँ पर मैं इस तरीके से नेक को रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी। पहले हम सिलाई जो है वो दरमियान में लगाएंगे, ताकि जो हमने डिज़ाइन तैयार किया है वो बिल्कुल शर्ट की सीधी वाली साइड पे आए। सीधी मतलब यहाँ पर कोई भी लाइन टेढ़ी या आगे पीछे ना हो, इक्वल आए दोनों साइडों से। तो यहाँ पर अब जो हमने डिज़ाइन को तैयार किया है उसके बीचों बीच हम सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो सारी सिलाई हम बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम वापस आएंगे और दूसरी साइड पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हम क्या करेंगे कि इस तरीके से कट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जहाँ से हमने सिलाई शुरू की है वहाँ से कोई भी इसका हिस्सा जो है वो कट ना हो। इससे क्या होगा कि हम फिर से दोबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी और हमारा नेक जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम ध्यान से सिलाई से तकरीबन ½ इंच से भी कम छोड़कर हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने सारा जो नेक बनाया था वो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम बहुत ही ध्यान से इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। और अब हम इसको क्या करेंगे कि अंदर की जानिब फोल्ड कर देंगे, हल्के हल्के कट लगाएंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करना है, तो कट लगा लेंगे पहले ताकि फोल्ड जो है वो आसानी से हो जाए। नुक्कर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसकी निकालेंगे कैंची की मदद से या किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से हम इस तरीके से इसकी नुक्कर निकाल लेंगे। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर अब मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ जी प्रेस, ताकि हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आयरन से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस किया है और प्रेस करने के बाद जो साइड वाली जगह बनती है वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिलाई लगा लेंगे। सारी सिलाई हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कंप्लीट कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने एक साइड पे सारी सिलाई लगा ली है और यहाँ पर दूसरी साइड पे मैं क्या करूँगी कि तुरपाई कर दूँगी। तुरपाई करने के लिए यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से हम फ़ोल्ड करते जाएंगे और इस तरीके से तुरपाई करते जाएंगे। तो सारी तुरपाई हम बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे और यहाँ पर मैंने शोल्डर को जोड़ दिया है। तो फ्रंट और बैक शर्ट को जोड़ने के बाद यहाँ पर मैं एक निशान लगा लूँगी 2 इंच पे। जो हमने गले को डिज़ाइन किया था उस पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और बैक साइड जो है वो हमारी 10 इंच की बनी है। टोटल हमने 2 इंच की निशान लगाने के बाद ये हमारी जो बनी है वो 10 इंच की बनी है और 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच जो है इसकी चौड़ाई रखी है और 11 इंच इसकी लंबाई रखी है बुकरम की। तो इस तरीके से अब हम इसको एक लाइन लगा लेंगे ताकि हमारी लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी आए। बिल्कुल यहाँ पर हमने सीधी लाइन लगानी है और इसको कुछ इस तरीके से शेप देंगे और कट कर लेंगे। जहाँ जहाँ से हमने निशान लगाया है पेंसिल से हम क्या करेंगे कि इस तरीके से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पर 1 इंच चौड़ाई और 11 इंच लंबाई की हमने एक पट्टी इस तरीके से बुकरम की बना ली है और यहाँ पर मैंने एक और फैब्रिक लिया है उसके ऊपर यहाँ पर मैं इसको चिपका लूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगी कि चिपका लूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं अगर आप आयरन नहीं करना चाहते, लेकिन आयरन से क्या होता है कि सफाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है। तो यहाँ पर हम इसको एक और दफ़ा प्रेस करेंगे ऊपर से फोल्ड करके और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा होगा उसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो नुक्कर बनती है उसको हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। दोनों साइडों पे हम बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरीक़ों से बिल्कुल सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम दरमियान से इस तरीके से कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा का बुकरम और फैब्रिक होगा उसको भी हम कट कर लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। तो ये कुछ इस शेप में पट्टी आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके दरमियान में इस तरीके से निशान लगाएंगे। दरमियान में निशान ना भी लगाएं तो क्या करेंगे कि फ़ोल्ड करके उसको इस तरीके से यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ से सिलाई इसको शुरू करेंगे करना और एंड तक हम दूसरे जो हमारा नेक डिज़ाइन की दूसरे वाली साइड बनती है वहाँ तक हम सिलाई ले जाएंगे। तो सारी सिलाई जो है वो हम बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो एक साइड से हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम साइड को चेंज करेंगे और यहाँ पर हम एक सुई का निशान छोड़कर हम फिर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो बैन को ऊपर लगाने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल सा हमने जो ये वाला नेक डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पर बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बटन का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।